बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, हर पल उनको महसूस करना है। हमारे प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल, नूरी, चेतन, प्रकाशमयी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। डे 156, 156वां दिन, श्री बीतक साहिब चर्चा। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। ये देखिए, ये सेवा लेकर खड़े हैं किस प्रकार की। कितने दिन सेवा करी अति मगन, ये प्रश्न है हमारे थंबनेल बनाने वाले अति प्यारे सुंदर साथ जी का। ये देखिए कितने सुंदर साथ और कौन कौन पीछे खड़ा किया उन्होंने, किस प्रकार की सेवा इधर दिखाई जा रही है। वाह राजी वाह, नए नए रंग, नए नए रस हर सेवा में उड़ेलते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। आपने देखा है, ध्यान से देखिएगा, एक टेक्स्ट लिखना है सुंदर साथ ने, उसमें भी सेवा को कलर अलग दिया, मगन को अलग करके उनके पीछे भी ये कलर लगाया गया। वाह राजी, कॉमा और ये व्हाइट कलर का ही बनाया गया। कैसा दिल उड़ेल रहे हैं, ये पिया नहीं तो और कौन है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आइए इस प्रसंग की ओर जाने से पहले हमारी प्यारी रीटा सखी के मुखारबिंद से अति सुंदर चिरंतन, अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। प्रणाम जी रीटा जी, प्रणाम जी। इन सुंदर साथ की सिफत गाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये थंबनेल बनाना एक दिन की बात नहीं होती। वीक में एक बनता हो, महीने में एक बनता हो, तब भी माना जाए एवरी डे बेसिस पर हो रहा है। रोज समय निकाल रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, आइए चलते हैं हमारी प्यारी रीटा जी की ओर। प्रणाम जी रीटा जी, प्रणाम जी। अक्षराति प्रेम प्रणाम जी। मेरे पिया की लाड सभी लाडलियों के चरणों में अनंतो अनंत प्रणाम जी। वाणी गायन। क्या कहती है महामती जी। मैं विध विध करके वचनों मारे तरवारों घाए, टुक टुक जू देकर, टुक टुक जू देकर, तो भी उड़त नहीं अरवार, सखीरी जाग चलो, ऐ जो कही जागन, सखीरी जाग चलो। वचननी के विचारियो, जो कोई सोहागिन, तो जाग चलो पियु सो मिलो, सुख अखंड आनंद अतिगन, सखीरी जाग चलो, जो कोई सोहागिन, सखीरी जाग चलो। एक शब्द धनी फुरमान के भी ले अनुभव आत्म, एक शब्द धनी फुरमान के भी ले अनुभव आत्म, तीन से उड़ाऊ सुपना, वाणी से उड़ाऊ सुपना, पर कोई साइत हाथ हुक्म, सुख अखंड आनंद अतिगन, सखीरी जाग चलो, जो कोई सोहागिन, सखीरी जाग चलो। अब तो आत्म ने
ये दृढ़ किया देह उड़े ना बिना इश्क, अब तो आत्म ने ये दृढ़ किया देह उड़े ना बिना इश्क। जोश इश्क दो मिले, जोश इश्क, अरे जोश इश्क दो मिले, तब उड़े देह बेशक। सखीरी जाग चलो, जो कोई सोहागिन, सखीरी जाग चलो। अब दौड़े जोश इश्क को याद कर साथ धनी धाम, अब दौड़े जोश इश्क को याद कर साथ धनी धाम। ए धनी बिना न आवही, ए धनी बिना न आवही, जोश इश्क प्रेम काम, सखीरी जाग चलो, जाग चलो पियु सो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन, सखीरी जाग चलो, जो कोई सोहागिन, सखीरी जाग चलो। हंसे खेले विधि तीन में, छोड़े देह सुपन, हंसे खेले विधि तीन में, छोड़े देह सुपन। महामत कहे सुख चैन में, अपनी महामत कहे सुख चैन में ही, धनी साथ मिलन, मेरा पियू साथ मिलन, सुख अखंड आनंद अति घन, सखीरी जाग चलो, जाग चलो, जाग चलो, जाग चलो पियु सो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन, सखीरी जाग चलो। ऐ जो कही जागन, सखीरी जाग चलो, जो कोई सोहागिन, सखीरी जाग चलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी रीटा बेन, आपके अंदर ये गुण भी पिया ने भरा हुआ है। मुझे नहीं पता था। आप गाते भी इतना प्यारा है, आप बोलते भी इतना प्यारा है, आप लिखते भी इतना प्यारा है। धनी जी की बहुत बहुत मेहर। हर रूह को गुणों से पिया जी के बारे में सोचें, पिया जी के गुणों का अंश अंदर आना शुरू हो जाता है। ये प्रमाण मिल रहा है सुंदर साथ जी को देख देख कर, उनको सुन सुनकर। अति 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 सुंदर। मुझे नहीं पता आपने आज तक कभी मंदिर में गाया या नहीं, पर यदि नहीं तो जरूर शुरू कीजिएगा। हीरे हैं सुंदर साथ जी हम सबके पास। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इनका जीवन भी कोई आसान नहीं रहा सुंदर साथ जी। बहुत मुश्किलों भरा जीवन जीकर इतने दर्द तभी अंदर आ पाता है कि वो दर्द हमारी वाणी में सुनाई देता है। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जरूर आपकी मीठी बत्तियां एक दिन जरूर सुननी है रीटा बेन। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जरूर इनका नाम लिख लीजिएगा सुंदर साथ जी, यदि अभी तक नहीं लिखा तो। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज एक बहुत स्पेशल सेवा होने वाली है, पर वो अभी तो नहीं होगी। वो बीतक साहब और सिंधी के बीच में होगी। जो सहयोगिता का एक भाग छूट गया है कल, जरूर धनी जी की कोई ना कोई मास्टर प्लानिंग थी कि वो छूट गया था, क्योंकि उसमें और रंग और रस पिया भरने वाले थे। थोड़े से समय में सुंदर साथ क्या करके आ गए हैं, और इस बार की सहयोगिता में वो कंटिन्यू होगा। उसकी वेट कीजिए बीतक और सिंधी के बीच में। आइए अब मैं कुछ सेवाएं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, 2-3 बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं। आइए चलते हैं। हमारे सुंदर साथ इतनी सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे शेयर करने में जो समय लगता है उसमें मैं अपने प्यारे सुंदर साथ के गुणगान कर लूं। ये देखिए, अति अति प्यारी सेवाएं
इंस्टाग्राम पेज हमारा बनकर तैयार हो चुका है, कल वो एक्टिव भी हो गया है। श्री प्राणनाथ जी वाणी, ये देखिए हमारा प्यारा सा लोगो जो हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने डिजाइन किया है, उसके साथ श्री प्राणनाथ जी वाणी नाम से इंस्टा पेज, इंस्टा की प्रोफाइल जो है वो कल एक्टिव हो चुकी है। जो सुंदर साथ उनके बच्चे जो इंस्टाग्राम पर हैं जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि बहुत सिलेक्टेड कंटेंट इस पर आप पा सकें और उसको सब सुंदर साथ तक भी पहुंचा सकें। इस सेवा के लिए अंगना जुनेजा जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत प्यारी सेवा बेटा, ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते रहिए। अब दूसरा नंबर, कितनी सेवाएं आई हैं आई कांट इवन टेल यू। ये देखिए, एक दिन सुंदर साथ जी, ये आपका सतगुरु का आशीर्वाद और आपका प्रेम, धनी जी की मेहर तो इतनी, वो तो कदीम से बरसती आ रही है, जब से हम परम धाम में उनकी मेहर, उनके प्रेम के रूप में पाया करते हैं। और यहाँ पर भी सारी निधियां मेहर सागर में समा कर ले आए हैं और वहां भी समाई हुई। ये देखिए 5 आवर्स अगो आप देख पा रहे होंगे, सुंदर सा, अभी मैं काफी कमेंट्स के उत्तर दे चुकी हूँ, फिर भी 5 आवर्स अगो, 6 आवर्स अगो जो सुंदर साथ वीडियोस देख रहे हैं, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के वीडियोस पर देखिएगा कितने कमेंट। सुमन भंडारी जी बहुत बहुत सुंदर, पंकज सोलंकी जी एवरी डे विदाउट फेल उन्होंने जो वीडियो देखना है उस पे प्रणाम ही जरूर लिखकर जाना है। अंजू सेठी जी हर वीडियो जो कृष्ण त्रिधा लीला का वो देख रहे हैं, जिस पर वो पहुंच चुके हैं, मुझे पता चल जाता है दीदी आप डे 40 पर हो। विनीता पटेल जी, ये देखिए आप देखते जाइएगा, नए नए सुंदर साथ भी जुड़ते जा रहे हैं, जिनको कभी ना देखा ना सुना, ना अभी तक उनका नाम भी नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब नेम उनका डिफरेंट है। ये यूजर OX के नाम से, आई डोंट नो कौन से सुंदर साथ हैं, जरूर बैठे होंगे, इनके रोज विदाउट फेल कमेंट्स प्राप्त होते हैं। पूनम गुप्ता जी का हर एक कृष्ण त्रिधा लीला के वीडियो पे आप कमेंट पा सकते हैं। अनीता अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद। परम धाम की वाणी के नाम से राधिका जी और सोनी जी, अति सुंदर सेवा बेटा। धीर सिंह जी भी नए जुड़े हैं, शांता जी, तरवीन गुप्ता जी, बहुत बहुत सुंदर। कावेरी पटेल जी का हर एक पे मिलेगा। पीडी भंडेरी जी यानी प्रफुल्ला बेन ने अभी अभी ज्वाइन किया और उन्होंने कमेंट्स देने शुरू कर दिए, आप नाम पढ़ते जाइएगा। सुरेश भाई के भी कमेंट्स मिलते रहते हैं, अनु गुप्ता जी के जरूर मिलते हैं, स्पेशल वीडियोस पर, हर एक पे नहीं आते हैं। जिनका रोज आता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, राजेंद्र डकाल जी कभी मिले नहीं है यहाँ पे, बट उनके कमेंट्स हर एक वीडियो पे होते हैं। किरण गोहिल जी बहुत सारे हैं, दुष्यंत भैया का भी कल प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते जाइए कितने सुंदर साथ। नरेश जी के भी कमेंट्स प्राप्त होते रहते हैं, वेरी वेरी ऑफन जो आते हैं, मैं उनके नाम ले रही हूँ। अनिला नायानी जी रोज एवरी डे कमेंट मिलता है। सुषमा प्रणामी जी क्विज पर जरूर देकर जाते हैं, तो इनके थ्रू भी सुंदर साथ जी से मैं रोज मिल लिया करती हूँ। इंदु आहूजा जी का जागो अने जगाओ की जो सीरीज फ्राइडे को स्टार्ट हुई है उस पर जरूर आ जाया करता है, तो आप देखते जाइए सुंदर साथ जी। कल नरेश शर्मा भैया के भी प्राप्त हुए। कुसुम त्यागी जी का हर एक पे मिलता है, अति अति सुंदर सेवा। शीतल भंडेरी जी ने अभी अभी यूट्यूब शायद ज्वाइन किया, हर एक उन्होंने डे 1 डे 2 डे 3 5 पे पहुंची हैं, एवरी डे जरूर कमेंट मिलता है। रसीला बेन रेगुलर कमेंटर, बहुत बहुत बल मिलता है सुंदर साथ जी। आप देखते जाइए कितने सुंदर साथ हैं, ये एक दिन के हैं। ये वरुण सचदेवा जी के नाम से उनकी जो मम्मी है वो कमेंट देती हैं, एवरी वीडियो पे उनका कमेंट जरूर आता है। ये घर बैठे सेवा है सुंदर साथ जी। ये शिल्पा जी का प्राप्त हुआ क्विज पर उनका प्राप्त होता है। शैलेश दरबार जी का फेसबुक पर ये रेगुलर कमेंट करते रहते हैं। ये देखिए ये एक दिन के हैं और इसमें से आधों के आंसर अभी मैं दे चुकी हूँ, जिनके आंसर्स आ चुके हैं वो यहाँ पर हैं। ये देखिएगा कितने आंसर्स अभी 1 डे अगो के कितने ही हो चुके हैं, और अथा अथा प्यार आप सब सुंदर साथ का इस सेवा के थ्रू मिल रहा है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब चलते हैं तीसरी सेवा, श्री बीतक साहब प्रश्नोत्तरी नंबर 4
तैयार हो चुकी है। हमारी रूबी जी की अति सुंदर सेवा, और हमारे बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाई हैं सुंदर साथ जी, एक एक करके, बच्चे हों या बड़े हों, सबकी एक एक पेंटिंग को भी इसमें फीचर किया जा रहा है। इस बार की पेंटिंग अंगना जुनेजा जी ने बनाई है, और बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी हमारी रूबी जी की, उसके बाद प्रूफ रीडिंग प्रभा जी की, और उसके बाद ड्राइव में अपलोड करने की सेवा हमारे कमलेश भाई जी की। मिलकर ये जो सहयोगिता होकर ये जो कार्य सेवा का संपन्न होता है ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है। आज ही आ जाएगी, भूलिएगा मत, जरूर आते ही कर दीजिएगा। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। हमारी प्यारी श्री बीतक साहब, आपको पता तो है ना कौन सा प्रसंग चल रहा था? जो अभी अभी हमने फोटो देखी, वो प्रसंग भी चल रहा है, और उसके पहले कौन कौन उनके साथ चल पड़ा, लालदास जी की बात भी आई, और कल सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक की बात भी आई। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, सूरत से जो काफिला संग चला है हमारे श्री जी के पिया जी के, सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक। तो ये सूरत के सुंदर साथ नहीं है सारे, बल्कि पिछले भी सारे, जमुना बाई जी हैं बिहारी जी की बहन, वो जामनगर से आई हुई हैं, कानजी भाई जामनगर से, फिर जूनागढ़ में भी वो थे। तो ये सारे पिछले सुंदर साथ को सूरत में आकर मिले, और 500 सुंदर साथ, पहली बार 500 सुंदर साथ उनके साथ श्री जी के होके चल दिया। तो ये सबके नाम आ रहे हैं, कौन कौन कबीला छोड़ के और कौन कबीला संग ले साथ में चले हैं, मेरे प्यारे धनी जी के, हमारे प्यारे श्री जी के। सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक, अपना आपा डारिया। विशेषण देखिए सुंदर साथ जी, पहुंचे मेरते बुजरक। सूरत से सुखदेव भाई और मानिक भाई चले, इन्होंने अपना आपा ही डार दिया सुंदर साथ जी, अपना अहम धनी जी के प्रेम में नौछावर कर दिया इन्होंने। ये दोनों मेरते में श्री जी से मिले थे, मेरते में मिले। प्रेम जी कौन कौन? सुखदेव भाई और मानिक भाई। प्रेम जी अति प्रेम सो, मुझे ये इतना सुंदर लगता है जब पिया जी उनकी विशेषता बताते हैं ना, इसलिए दिल करता है हर सुंदर साथ की विशेषताएं गाई जाएं। मेरे धनी ने गाई हैं सुंदर साथ के गुण, उन्होंने हर ग्रंथ में गवाए हैं। श्री गुरबानी में भी लिखा हुआ है, ब्रह्म मुनियों का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा। पूरा प्रकरण ब्रह्म मुनियों की महिमा में मैंने खुद पढ़ा हुआ है, मैंने तो बहुत कम पढ़ा, और पता नहीं कितने प्रकरणों में लिखा गया होगा सुंदर साथ जी। ब्रह्म मुनियों की शोभा गाई गई, तो मैं अपने सुंदर साथ की शोभा क्यों ना गाऊं, मैं उनकी विशेषताएं क्यों ना बताऊं। हमारे श्री जी बार बार हर चौपाई में विशेषण में कोई अवसर नहीं चूकते सुंदर साथ से प्रेम करने का और उनके गुणों को गाने का। श्री जी गा रहे हैं सुंदर साथ जी, ऐसा प्रियतम होता है। हम उनके गुण गाएं ना गाएं, वो सुंदर साथ के गुण गाते चले जा रहे हैं। श्री मुखवाणी में भी कितना प्रेम उड़ेल रहे हैं सुंदर साथ जी। ये वैसे प्रियतम नहीं है जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि हम ऐसा करके उनको खुश कर देंगे ना, वो तो केवल प्रेम से प्रसन्न, वो तो रहते ही प्रसन्न है। बस
प्रेम मिलते ही सुंदर साथ जी इतना रीझ जाते हैं वो कि मेरा ही प्रेम लेकर शून्य से शुरू करके तू मेरी ओर दौड़ कर तो देख, कितना रीझ जाता हूं मैं। तू एक कदम चले मैं 10 क्या, मैं 1000 कदम तेरे पीछे आ जाता हूँ। प्रेम नाम है उनका और अति प्रेम सो वो आए हैं, बिल्कुल अपने नाम को भी सार्थक करते हुए। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में ही, मार्ग में मिले धाय। धाय की कौन मिलता है सुंदर साथ जी? आज प्रेम जी के साथ भी धाय आ गया है शब्द। पहले भी धाय कितनी बार एक सुंदर साथ के साथ आ चुका है। धाय के कौन मिलता है हर बार? अरे वाह, हमारी किरण खुराना दीदी जो रोज चौपाई का भी अर्थ लिख दिया करती हैं, जो आत्मिक नोटिस बोर्ड पे रोज आती है, जरूर फेसबुक में नीचे जाके अर्थ जरूर पढ़ लिया करें सुंदर साथ जी। जी दीदी। नाथा जोशी जी के नाम से आता है उनके हाँ जी, हमेशा साथ बिल्कुल में। परफेक्ट, बिल्कुल सही, अति सुंदर। नाथा जोशी, ये देखिए हमें कितने सुंदर, हम सुंदर साथ के जो गुण श्री जी ने बताए हैं हम वो गा रहे हैं कि धाय के मिलते हैं नाथा जोशी। और आज प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिल रहे हैं। मिले धाय, दौड़ के प्रेम पूर्वक उनसे मिल लेते हैं। हाजिर रहे हजूर में, हाजिर रहे हजूर में, सेवा करी चित्त ले आए। इस प्रकार की सेवा होती है सुंदर साथ जी। उनसे ये भी वेट नहीं हो रही कि पहुंच जाएं गंतव्य स्थान पर, जिनके घर भी उनको जाना है श्री जी को, वहां पिया पहुंच जाए फिर मैं जाऊं। नहीं नहीं, मार्ग में मिले धाय और हर समय धाम धनी के हजूर में उपस्थित रहना, उनकी सेवा में हाजिरी लगाए रखना और चित्त से सेवा करना। ये सुंदर साथ जी पूरा प्रकरण जो है, स्पेशली सूरत में जब 500 सुंदर साथ साथ में चल पड़े हैं, पूरा सेवा 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 कैसे करनी है हर सुंदर साथ के बारे में बताते हुए वो कैसे सेवा करते थे। उन्होंने तन और धन से की, उन्होंने तन मन और धन से की, इन्होंने चित्त ले आए सेवा की। और किसी ने तो, एक सुंदर साथ का आया था, एक अंग भी उनका पीछे नहीं रहा सेवा करने में। ऐसा नहीं कि एक अंग बीच में ना कर रहा हो कि नहीं मुझे ये सेवा नहीं करनी, एक अंग ने भी मना नहीं किया उनके। इस प्रकार की सेवा की, कितना प्यारा ये बता रहे हैं। सेवा करनी है, चित्त दे के सुंदर साथ जी सेवा करनी, दिल दे के सेवा करनी है। जिस प्रकार हम कहते हैं ना, धनी को दिल दे दो, सेवा में दिल दे के देखिए सुंदर साथ जी, ऑटोमेटिकली धनी दिल ले लेते हैं हमारा। क्योंकि पूरा दिन ख्याल कौन सा होता है? उसी के अंगों का ख्याल होता है, सुंदर साथ का ख्याल दिल में होता है। जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो उसके हृदय के एक अंग का भी ध्यान हमारे दिल में है, तो उसके हृदय का ही तो ध्यान हमारे दिल में है सुंदर साथ जी। सेवा बहुत आसान कर देती है उस पथ को, चित्त ले आकर करें तो। अगर प्रतिष्ठा के लिए हो, अगर नाम के लिए हो, या फिर कोई और पर्पस हो कि ये सेवा करेंगे तो ये इच्छा पूरी हो जाए माया की, तो वो सेवा चित्त चित्त माया में लगा हुआ है, इसका मतलब उसके एवज में हम सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, माया की इच्छाएं पूरी करेंगे राज जी, सब कर देते हैं, पर वो नहीं मिलेगा जो हम लेना, जो हमें मांगना चाहिए था। आज तक माया की मांगते रहे, वही उसी में रले उसी में पड़े रहेंगे। चित्त ले आकर, मैंने ये नोटिस किया है सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ स्वार्थ रहित होकर, दिल देकर, प्रसन्न चित्त होकर सेवा करते हैं ना, बड़ी दूर तक जाती है वो सेवा। और जिस जिस सुंदर साथ तक पहुंचती है ना, उनके हृदय में भी उतनी ही प्रसन्नता की उमंग आती है जितनी उमंग से वो सेवा की गई थी। क्योंकि जिन वाइब्रेशन से हम सेवा करते हैं वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लिखा गया, पीडीएफ बनाई गई, अगर तो ऐसा कि वो करनी पड़ेगी, अब क्या करें, अब आ गई है अब करनी पड़ेगी, तो जिन तक, एक तो वो दूर तक जाएगी नहीं, वो रुक जाएगी, कुछ समय तक होगी, उसके बाद वो रुक जाएगा, उसका आगे वो जा नहीं पाएगी। और दूसरा, जिन तक वो पहुंचेगी उनको वैसी ही वाइब्रेशंस मिलेंगी, पढ़कर भी उनको वो आनंद नहीं आएगा जो आना चाहिए था। तो इसलिए जो भी वाइब्रेशंस परोसे सुंदर साथ जी, 2 दिन
ज्यादा लीजिए सेवा में, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब चित्त प्रसन्न होता है सेवा करने में तब कीजिए। देखिएगा सुंदर साथ की कितनी बड़ी वाइब्रेशंस बांटने की सेवा भी हमने कर दी। इसीलिए कोई सुंदर साथ प्रेशर में सेवा नहीं करता है, कोई सुंदर साथ, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि कोई भी बर्डनड होकर या प्रेशर्ड फील करके सेवा नहीं करेगा, बल्कि खुशी से जितनी इतनी हो पाती है तो इतनी कीजिए, चित्त ले आकर सेवा करनी है। और सारे सुंदर साथ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और आपका ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। जैसी सेवा आप स्वयं को झोंक कर पर आनंद से कर रहे हैं, पूरा दिन लगे हुए हैं, पर आनंद की तरंगों में कमी नहीं है सुंदर साथ जी। शुद्ध हृदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध हृदय से इन्होंने श्री जी की सेवा की, उनमें पर्पस जो था वो सेवा ही पर्पस था, और कोई नहीं था। निस्वार्थ होकर, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा के, शुद्ध हृदय से, पर्पस इज सेवा ओनली, दैट्स इट। धनी आपको पाना भी मेरा मकसद नहीं है इस सेवा में, जो आप करोगे वो अच्छा होगा, जब आप अपने दर्शन दोगे तभी मैं सेटिस्फाइड हूं। आप ज्यों जानो त्यों रखो, बस अब ध्यान इधर नहीं लगता है, ध्यान आपकी तरफ ही लगा रहता है और लगा रहेगा अब, क्योंकि आपने चुन लिया है हम सब सुंदर साथ को। शुद्ध हृदय से इन्होंने श्री जी की सेवा की, सूरत सेती चल के। मैं अपने जीवन में कभी नहीं मिल पाई थी, मैं बहुत कम सुंदर साथ जी से मिली हुई थी, वैसे भी कभी नहीं मिली मैं ऐसे सुंदर साथ से जो अब मिलते जा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। जूम स्टार्ट होने के बाद आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि अच्छा, ब्रह्मंगनाएं ऐसी होती हैं, हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे विनती कर रही होती हैं, चरण जैसे दूर से ही छू लेंगे कि मेरा नाम मत लेना बस। ऐसी होती हैं ब्रह्मांगनाएं जो आगे नहीं आना चाहती, गुप्त रूप से मुझे जितनी मर्जी सेवा दो, आई एम मोर देन हैप्पी, बस मेरा नाम ना लेना दीदी। वारी 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 ऐसे सुंदर साथ पे कैसे रोकूं अपने आप को सुंदर साथ जी, उनका नाम लेने से भी। सूरत सेती चल के आए पहुंचे गुजरात। गुजरात किसको बोलते हैं? क्या सूरत गुजरात में नहीं है सुंदर साथ जी? गुजरात किसको बोलते हैं सुंदर साथ जी को याद है? ये शब्द पहले भी आ चुका है, गुजरात में ही तो सूरत है आज भी, तो गुजरात कहाँ से आ गए सूरत से चल के? सूरत से ती चल के आए पहुंचे गुजरात, ये गुजरात क्या हुआ जी? भाई प्रणाम जी, कमलेश भाई जी। जी एक बार फिर से बोलिए भाई। जामनगर बोला आपने? अहमदाबाद, अहमदाबाद। हाँ बिल्कुल सही, अति सुंदर अति सुंदर जी। अहमदाबाद को पहले भी गुजरात करके कहा गया था, यदि आपको याद हो तो। ये देखिए, लगभग 500 सुंदर साथ के साथ सूरत सेती चल के आए पहुंचे गुजरात, यानी कि अहमदाबाद, अहमदाबाद में पहुंच चुके हैं, वहां से आए हैं। राह खुदाए के वास्ते लड़े, खुदाई के वास्ते, मेटन को जुल्मात, यानी कि अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने, उन जुल्मों को नष्ट करने के लिए, और प्रियतम के राह खुदाई के वास्ते लड़े, प्रियतम के प्रेम में डूबने के लिए इन ब्रह्म मुनियों ने, कौन से ब्रह्म मुनियों ने? 500 सुंदर साथ जो साथ में चले हैं, उन्होंने माया से युद्ध किया। कौन सा युद्ध कर लिया ऐसा उन्होंने? पूरा छोड़कर चल देना सुंदर साथ जी, किसी युद्ध से कम होता है क्या? पूरी माया को सोच के देखिए, हम 2 दिन निकलते हैं, 7 दिन निकलते हैं, 1 महीना निकलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये घर पता नहीं कैसे चलेगा। उन्होंने सोचा ही नहीं, कबीला साथ चलता है तो ठीक है, कोई संग ले चला, जिनके मान गए, जिनके नहीं माने वो छोड़ के साथ चल दिए। कितना बड़ा युद्ध उन्होंने माया से किया होगा, कितनी बातें, ये कहना बहुत आसान है, 500 सुंदर साथ चल दिए, हर एक सुंदर साथ की कितनी बत्तियां घर में चली होंगी और कितने समय तक चली होंगी कि मैं जा रहा हूं,
मैं जा रही हूँ, नहीं जाने देंगे, आपके जाने से कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, कहीं लड़ाई हुई होगी, कहीं मिठास से मना रहे होंगे, कितनी बातें इन 500 के घर में चली होंगी। सुंदर साथ जी जरा सोच के देखिए, किसी को जोर जबरदस्ती से रोका जा रहा होगा, किसी को प्यार की बातों से रोका जा रहा होगा, पर उनको दिखाई दे रहे हैं तो केवल कौन दिखाई दे रहा है? मेरा पिया आ गया है, बस मेरे श्री जी आ गए हैं। अब ये माया मुझे रोक नहीं पाएगी। चाहे वो अपने घर में सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जी रहे थे सुंदर साथ जी, उनके पास सुविधाएं कोई कम नहीं थी, पर अब कुछ नहीं लुभाता, क्योंकि मेरे श्री जी मुझे मिल चुके हैं। जहां जहां मेरा पिया जाएगा मैं उसके संग संग चलूंगी। हर आत्म ने यही सोचा होगा। और जल्दी धनी जी के साथ प्रेम वो नहीं होता सुंदर साथ जी जिसका बुखार 2 मिनट में उतर जाया करता है, 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में उतर जाया करता है। प्रेम वो नहीं होता। इसका एक बार रोग लग जाए, माया लाख जोर लगाए, वो रोग मिटाए नहीं मिटता सुंदर साथ जी। वो केवल धनी जी का जब तक दर्शन ना हो, जब तक आनंद ना हो, प्रेम के ऊपर आनंद की फुहारें उनको डालनी पड़ती हैं, तब वो प्रेम रोग कुछ और ही हो जाया करता है सुंदर साथ जी। तो अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने और प्रियतम के प्रेम में डूबने के लिए, आपको पता है सुंदर साथ जी, कबीर जी प्रेम के बारे में क्या लिखते हैं? कहते हैं, छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न हो। एक क्षण में चढ़े, क्षण में उतर जाए, कुछ क्षण रह जाए, चलो 2 घंटे बैठे रहते हैं तो 2 घंटे प्रेम का लगता है कि नहीं, राज जी से हमें बहुत प्यार है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है या कोई चर्चा खत्म होती है, फिर माया में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रेम नहीं होता है। वो हर दम हर घड़ी अंदर चलता रहे, प्रेम के पिंजरे में हम कैद हो जाएं, उसको प्रेम बोलते हैं। ये कबीर जी योग माया तक जिनकी पहुंच है वो बता रहे हैं। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। हर समय ऐसा महसूस हो कि जैसे मैं प्रेम के पिंजरे में कैद हो गई हूँ और निकल नहीं पा रही हूँ, और मुझे निकलना भी नहीं है क्योंकि वो पिंजरा इतना मीठा लग रहा है। तोता बन के पिंजरे में, कहते हैं, राजी को रख लूं ना, इंद्रावती जी कहती हैं, पहले उनके प्रेम के पाश में बंध जाऊं और उनको रख लूं तोता बना के, और उनके मुख में पूरी मैं खुद ही अपनी मिटा के अंगूर बन के उनके मुख में चली जाऊं, मेरी पूरी मैं खुद ही समाप्त हो जाए, और मैं भी मिठास दूं अपने धनी जी को, उन्हीं से इश्क अर्जित करके उन पर भी अपना प्रेम लुटाऊं। ऐसी भावना इंद्रावती जी की कितनी सुंदर है, इसको प्रेम बोलते हैं। और सुंदर साथ जी ये ना सोचिएगा कि हम में आ नहीं रहा, हमारे अंदर धीरे धीरे प्रेम पैठ करता जा रहा है। धीरे धीरे हमारी दिनचर्या बदलती जा रही है। बधाई हो सुंदर साथ जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अक्षरातीत के कदमों की उस खनखनाहट को बहुत जल्दी महसूस करेंगे हम सारे सुंदर साथ। वो मिठास, वो सुगंधी धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाती है, दिनचर्या उसके बिना बदल नहीं सकती सुंदर साथ जी। यदि बदली है तो इसका मतलब उसका आवाहन शुरू हो चुका है। एक प्रकरण मैं आपके साथ जरूर पढ़ना चाहूंगी। आज तक यही सोचा है हम कुछ नहीं करते, हमें नहीं मिल रहा, उसमें बधाई दी गई है अपनी स्थिति के अनुसार। वो प्रसंग मैं आपके साथ जरूर एक दिन पढ़ूंगी। जल्दी राजी वो लेकर आएंगे मौका। अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने कौन निकला है?
श्री जी नहीं सुंदर साथ जी, अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने सुंदर साथ साथ में निकला है श्री जी के। श्री जी तो हैं ही वो सूर्य जो निकलते ही अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दे। साथ में वो किरणें 500 बन के निकली हैं ये, और प्रियतम के प्रेम में डूबने के लिए 12,000 किरणों को ये काम करना था। केवल 500 सुंदर साथ, पर वो भी पूरे तेज के साथ श्री जी के साथ निकली हैं। प्रियतम के प्रेम में डूबना भी है उनको। मंतव्य क्या है जाने का, गंतव्य क्या है उनका, क्या डेस्टिनेशन है, धनी जी के प्रेम को पूरी तरह से पा लेना, उसमें डूब जाना, उनका ये गंतव्य स्थान है सुंदर साथ जी। क्या पर्पस है कि श्री जी के साथ मिलके पूरे ब्रह्मांड को खबर दे दें कि हमारे पिया का आना यहाँ पर हो चुका है, और साकुंडल साकुमार जल्दी से जागे और हम घर चलें। कब से उतावलापन हो रहा है सुंदर साथ जी, हम ही ने रोक रखा है इनको परम धाम जाने से। इन ब्रह्म मुनियों ने तब माया से युद्ध किया, उस युद्ध का परिणाम क्या निकला सुंदर साथ जी, जीते या हार गए। पिया जी के, महामती जी के धाम हृदय में इनको स्थान मिला। आज भी पन्ना जी की तरहटी में उसी आनंद में बैठे हैं जिस आनंद में महामती जी का हृदय है इस समय। उन्हीं के धाम हृदय में समाई हुई ये आत्माएं बैठी हैं। तो सोचिए युद्ध का परिणाम क्या हुआ। जब जब माया से युद्ध करेंगे यही परिणाम होगा सुंदर साथ जी। अगर ऐसा परिणाम चाहिए तो दे दीजिए माया को पीठ, डरिए मत। कोई नहीं कह रहा घर वालों से मुंह उधर करके बैठ जाओ, दिल को उधर कर दीजिए सुंदर साथ जी। मुख किसी की तरफ भी हो, दिल को उधर मोड़ दीजिए। आडंबरों से ऊपर उठना है, कर्म कांडों से ऊपर उठना है। कब तक यही सोचते रहेंगे, यहाँ माथा टेकना है उधर नहीं टेकना, ये सब शरीर के काम है सुंदर साथ। हर एक को माथा टेक भी दिया हर मंदिर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल पिया जी को दे दीजिए सुंदर साथ जी। मैं किसी की हो नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये शरीर के सौदे नहीं है, ये आत्मा का सौदा है। प्रेम अर्जित करके बस आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। ये कमाई प्रेम की है, जो परमानेंट, जो अखंड आनंद उससे मिलता है। वाह धनी जी वाह। यहाँ अहमदाबाद में गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये, तहां सेती कूच करके सिद्धपुर पहुंचे तेह। श्री जी सारे सुंदर साथ सहित अहमदाबाद में 4 दिन रहे। इसके पश्चात वहां से चलकर देखिए कैसे सुंदर सा, इसको पढ़ तो लिया सुंदर साथ जी, इसको बहुत सुंदर पढ़ लिया। अब ये पूरा दृश्य जब आंखों में लेकर देखिए, भावलीनता ही सही, पूरा दिन ये सुंदर साथ चलते हुए ना नजर आ जाए ना आपको, इट्स अ गारंटी सुंदर साथ जी। एक बार ये चितवन करके देखिएगा, कितना विशाल समूह 500 सुंदर साथ मेरे धनी के साथ चल रहे हैं। ना भूख की परवाह कर रहे हैं, ना प्यास की। कईयों का कबीला साथ में है, जिनका नहीं है वो दूसरों के कबीले का भी ध्यान रख रहे हैं कि वाह, इस कबीले को भी धन्यवाद, ये कबीला भी बधाई का पात्र, जो छोड़कर आ गया मेरे पिया के कदमों में, मेरे पिया के चरणों में आ गया। छोड़कर संग चले कबीले के साथ, जो सुंदर साथ सारे एक दूसरे की सेवा करते हुए। कैसा ये सुंदर दृश्य होगा। कभी किसी बच्चे को भूख लग जाती होगी बीच में, कभी किसी को प्यास लग जाती होगी, कभी कोई किसी को निवृत्ति के लिए जाना पड़ता होगा, कभी कहीं जाना, कभी किसी के कपड़े बदलने पड़ते होंगे बच्चों के। छोटे छोटे बच्चे भी साथ में होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ युवा होंगे, कुछ बाल होंगे, कुछ मध्यम आयु के होंगे, कुछ वृद्ध भी होंगे। सारे श्री जी के साथ उमंग से चल रहे हैं। इतना सुंदर ये दृश्य होगा। वारी वारी है सुंदर साथ जी आप पर, गुजरात के सुंदर साथ वारी वारी, जो मेरे श्री जी के साथ आप चले, कदम से कदम मिला के चल रहे होंगे, जयकारों के घोष कर रहे होंगे। उनके साथ भीम भाई भी होंगे,
चिंतामणि जी भी होंगे, लालदास जी भी होंगे, लालबाई बाईजू राज साथ में चल रही होंगी, लालबाई उनकी सेवा में व्यस्त रहती होंगी, भोजन भी पकाते होंगे रुक के। जब बारिश आती होगी तो कैसा कैसा माहौल वहां पे बनता होगा। पेड़ों के नीचे बागों में भी ठहरते होंगे, कभी रेतीले स्थानों से भी गुजरते होंगे। कितना सुंदर ये काफिला रूहों का लगता होगा। सुंदर साथ जी उनके तनों के आड़े को हटाकर एक बार देखिए, सुंदर रूहें परम धाम की अपने पिया संग चल रही हैं। बिल्कुल परम धाम सा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है उन्होंने गुजरात। गुजरात को परम धाम बना दिया इन 500 सुंदर साथ ने। हमारी भी कमी पूरी कर दी सुंदर साथ जी, जो तब नहीं जाग पाए। कितने भाव, कितनी श्रद्धा लेकर ये सुंदर साथ साथ में चल रहे होंगे। कितना प्रेम हर सुंदर साथ के हृदय में श्री जी के लिए होगा कि माया को पीठ दे दी। एक बार भी नहीं सोचा सुंदर साथ जी आपने। श्री जी के मुख पर कितना तेज, कितनी प्रसन्नता, कितनी सेटिस्फैक्शन होगी सुंदर साथ जी कि इतनी रूहें माया को छोड़ दिया उन्होंने और पिया के संग आ गई हैं। कितने खुश हो रहे होंगे श्री जी। और मेरे लिए, हम सुंदर साथ के लिए चिंतित भी हो रहे होंगे कि ये कब आएंगी। आओ हम सब मिलकर रोज प्लानिंग करते होंगे वो सुंदर साथ की जो रूहें बच गई हैं। आओ उनके लिए ये करें। वो किसके लिए हो रही है? मेरे लिए, हम सब के लिए। हर कोई अपना नाम उस प्लानिंग में लिखे। जो ब्रह्मवाणी वो सुनाते हैं उसकी धुन पर मेरा भी नाम लिखा होता है कि तू अभी तक नहीं आई, तू क्यों कमरे में बंद हो गई। तामसी सखियां तो जल्दी से आ जाती हैं भाग के, तू क्यों बच गई, तेरे कुंडे क्यों बंद कर दिए गए, क्यों सोचती रह गई तू माया को पीठ देने में। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी पिया जी से मिला जा सकता है। पिया अभी भी इंतजार कर रहे हैं और वो भी हमारे ही हृदय में बैठे हुए। घर में तुम्हारे पिया कहते वांगमय स्वरूप, वांगमय कलेवर के रूप में मैं पधारा हुआ हूं तुम्हारे घर में। क्या तुमने मुझे कभी उस नजर से देखने की कोशिश की है? कभी एहसास करने की कोशिश की कि तेरे घर में कौन बैठा है? श्री जी स्वयं आकर वांगमय कलेवर को अपना स्थान देकर पधराया है धनी जी ने। हर एक के घर में वो वांगमय कलेवर है सुंदर सा जी, वही चौपाइयां लिखी गई हैं। तो हर एक घर में श्री जी पधार गए हैं। आज हम क्या सेवा कर रहे हैं उनकी? क्या खोलकर उनसे कभी बातें की हैं? सुंदर साथ जी बात करना चाहता है, बहुत प्रेम करते हैं वो काफिले में हम जरूर रह गए थे, पर आज आइए पूरा कर दें, उस चितवन में स्वयं को भी पा सकें कि मैं भी साथ में चल रही हूं। आज वर्तमान में मैं भी पिया जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। मैंने भी माया को पीठ दे दी है। मैं चाहे उन कदमों से ना चलूं, पर घर में बैठे हुए ये कदम धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं भी खेल रही हूँ इस जागनी की रामत को, जागनी की रास मैं भी आपके साथ खेलना चाहती हूँ। रास लीला में तो रामतें खेली थी, जागनी रास में कितना आनंद है सुंदर साथ जी, उनसे भी कई गुना ज्यादा, क्योंकि पूर्ण जागृति में खेली जाएंगी ये रामतें। मैं भी आपके हृदय का एक एक भेद पिया आपकी मेहर से, आपके मूल स्वरूप की इच्छा से मुझे भी मिलता जा रहा है। कितना आनंद पसरता जा रहा है हमारे दिल में, रोशनी ही रोशनी होती जा रही है। आज पिया वर्तमान समय में आप आओ, क्या मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। अब नहीं कहते घर छोड़ने को, मैं घर छोड़ने की बात नहीं कर रही। आप दिल देने के लिए तैयार हैं धनी को, माया को पीठ देकर उनके साथ चलने, यानी पूरा दिन पिया के साथ चलने के लिए तैयार हैं दिनचर्या में रहते हुए। ये कसौटी है सुंदर साथ जी आज हमारी। आइए चलें, आइए पलायन करें सुंदर साथ जी अंदर से। ये दिल को पलायन करना है, माया की ओर से हटके धनी को दे दीजिए। ये दिल का पलायन है माया से। अब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे
अहमदाबाद में पहले कब कब श्री जी के चरण पड़े, अब फिर 4 दिन के लिए आए हैं। अहमदाबाद की धरती को कोटि कोटि नमन। अहमदाबाद में पहले श्री जी कब, सबसे पहले श्री जी अहमदाबाद कब गए थे? प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रेम प्रणाम जी। जब मिहिराज जी माया से निकलकर परम धाम की ओर मोड़ रहे थे तो देवचंद्र जी ने कहा कि ये तो अब विरक्त वेश से हो गया है, तो गालबाई ने कहा उसको कोई माया का काम सौंपो। तो देवचंद्र जी ने उसको किताबें लाने के लिए अहमदाबाद भेजा था। माहेश्वर तंत्र बहुत सुंदर प्रफुल्ला बेन, अति अति सुंदर। किताबें लाने के लिए उनको अहमदाबाद भेजा था, बहुत सुंदर। अगली बार सुंदर साथ जी, नेक्स्ट टाइम अहमदाबाद कब गए थे हमारे प्यारे श्री जी? अगली बार अहमदाबाद कब गए थे जी? जयश्री बेन प्रणाम जी, प्रणाम जी। उसको जब हफ्सा में बंद किया गया था जी बहुत सुंदर, हफ्सा में बंद किया गया था, ये प्रसंग कमलेश भाई जी बताएंगे। प्रणाम जी। जब कल्लू जी के वहां नौकरी करे थे, फिर टैक्स टैक्स चुकाने के लिए गए थे अहमदाबाद। जी कहाँ पे नौकरी करने गए थे भाई? तो कल्लू जी के वहां करते थे। कल्लू जी के यहाँ? कल्ला जी? कला जी सॉरी। जी जी, कला जी के टैक्स यहाँ नौकरी करने गए तो टैक्स चुकाने टैक्स उनको अहमदाबाद जाना पड़ा। ऑलमोस्ट कौन सी घटना के बाद ये हुआ होगा भाई? तकरीबन, अगर नहीं भी याद, ये एक्स्ट्रा है, आप बता चुके हैं, कला जी के यहाँ नौकरी करने गए थे। अब ये बताइए कौन सी घटना के आसपास हुआ था, ताकि सुंदर साथ को याद आ जाए। कोई याद नहीं। जी जी प्रणाम जी भाई, अति सुंदर जी। अनीता त्यागी जी प्रणाम जी, सहयोगिता निभाएंगे हम सब सुंदर साथ। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। जी आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा शायद। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। ये पहले तो वो जब अपनी भाभी के वचनों व्यंग से वो होकर फिर वो नौकरी करने चले गए, फिर वहां से आए, फिर एकदम वो ब्लैंक हो गया। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर, ये भी उसमें प्रसंग आएगा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अभी ये बताइए जी, सबसे पहले किताबें के लिए भेजा, उसके बाद सुंदर साथ जी कब हुआ था? किन्हीं सुंदर साथ जी को याद हो तो हैंड रेस कीजिए, और कैमरा ऑन करके हैंड रेस कीजिएगा सुंदर साथ जी। नी कैमरा ऑन करके जो सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे उनको ही लिया जाएगा जी, नहीं तो दिखाई नहीं देते हैं यूट्यूब पे। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जहाँ तक मुझे याद है, ये हाजी व्यास जी के पास जब गए थे, उसके बाद ही जब 1719 में जब उनको पता लगा था कि सुंदर साथ के ऊपर कुछ कष्ट आया है, तो वो फिर तब गए थे। जी ये बहुत सुंदर, अति सुंदर नीलम मिड्डा दीदी। बस इनके पहले भी कुछ आएगा, ये प्रसंग आएगा, बहुत अति अति सुंदर। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब श्री जी अरब से आए थे न, तो देवचंद्र जी के साथ जो प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब कला जी के यहाँ नौकरी करूंगा। जी 2 साल तो रहे जामनगर में, फिर 2 साल कला जी के यहाँ। क्या अहमदाबाद में गए थे प्रफुल्ला बेन? कहाँ नहीं गए थे? नहीं, ध्रोल में था जी धरोल में नौकरी करने गए, तो धरोल में क्या हुआ कि अहमदाबाद जाना पड़ा उनको? धरोल में तो अहमदाबाद का नहीं आता है, लेकिन जूनागढ़ गए थे, वहां से अहमदाबाद का आता है। कि तो जब उनको अंदाज हो गया था कि मेरे सुंदर साथ पर कोई कष्ट आने लगा है, तब उनको फिर से वे जामनगर गए, और जामनगर के राजा ने उनको कर टैक्स के लिए अहमदाबाद लेकर गए थे 1 जी, साल तो के लिए। इसके पहले कभी अहमदाबाद नहीं गए, इसका मतलब? वहाँ पहले तो वो किताबें लेने के लिए गए थे। उस इन दोनों घटनाओं के बीच में अहमदाबाद गए हैं कभी सुंदर साथ जी? यदि याद हो सकता है मेरे से ही गलती हो रही हो, मुझे याद ना हो,
तो बहुत सुंदर ये प्रसंग आपने बता दिया। इनके बीच में भी कभी अहमदाबाद गए हैं? धरोल से टैक्स चुकाने के लिए तो नहीं गए थे सुंदर साथ जी कभी? अहमदाबाद गए हो, वहां पे अधिकारियों को सलामें ठोक रहे हैं तो उनको लगा कि ओहो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं सतगुरु के सामने ना झुक जाता। तब अहमदाबाद तो नहीं गए थे सुंदर साथ जी? जी आप क्लियर कीजिएगा, मैं भी भूल जाती हूँ क्योंकि। जी किरण दीदी प्रणाम जी। क्या यही है, वो 8 महीने तक वहां रहे थे टैक्स चुकाने के उसमें, जी तो शायद उसी समय की आप बात करें। फिर वो वहां से आए, फिर धनदेव चंद जी के साथ 22 दिन तक रहे। हाँ जी, अति सुंदर प्रणाम जी। एक बार सुनीता दीदी से भी क्लियर कर लेते हैं। प्रणाम जी सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये यही घटना है, कर चुकाने के लिए गए थे ना वो सचिव ने, जाम के सचिव ने जब उनसे वो किया था। जी तो ये अहमदाबाद ही गए थे ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, अहमदाबाद ही गए थे। हाँ जी प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी एक बार जब धरोल से भी वो 8 महीने के लिए वहां रहे हैं, कर चुकाने के लिए जब रहे, तो सब अधिकारियों के सामने, क्योंकि उनके ये जो मुगल सैनिक होते थे उनके सामने सर झुका झुका के सलाम करनी पड़ती थी, तो उनको लगता था कि इससे अच्छा मैं अपने सतगुरु के सामने ना झुक जाता, जो इनके सामने रोज रोज झुक झुक के इनको सलामें कर रहा हूँ। तो तब भी अहमदाबाद गए थे सुंदर साथ जी धरोल से। और उसके बाद थर्ड टाइम जब गए तो जूनागढ़ से जब गए तो जामनगर से उन्होंने फिर से वो पद ग्रहण किया था दीवान का। फिर से अहमदाबाद कर चुकाने जाना ही अहमदाबाद पड़ता था, क्योंकि गुजरात की राजधानी टाइप से, इसलिए गुजरात कहा गया अहमदाबाद को। तो वहां ही चुकाने जाना पड़ता था, राजा उधर ही होते थे मैक्सिमम। मुझे ऐसा लगता है, पर कर चुकाने अहमदाबाद ही जाना पड़ता था। अब मतलब कितनी बार आए हैं? 4 दिन रहे और चौथी बार ही आए हैं अहमदाबाद, किताबें लेने के लिए, कर चुकाने के लिए, और फिर से कर चुकाने के लिए, और अब 4 दिन अब जब आए हैं ना चौथी बार, तो सारे सुंदर साथ सहित आए हैं। जी अनिल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये 3 बार तो हो गए, 4 बार आप जो अहमदाबाद बोल रहे हैं वो चौथी बार जब उसको जेल में भेज दिया गया था, वो भी अहमदाबाद में। श्री जी को जेल में रखा गया था तो वो भी अहमदाबाद में ही था, और उनकी जगह कांची भाई आ गए थे। जी वो वही प्रसंग है भाई जो तीसरा वाला हम बोल रहे हैं ना। तो जेल में उनको नहीं, तब रखा गया था जब वो कर के लिए गए थे, तो और चुका नहीं पाए थे कर। एक्चुअली जी जी दीदी एग्जैक्ट है, हाँ जी ये हाँ जी जेल वाला रह गया था इसलिए बोला। हाँ प्रणाम जी, जी। बिल्कुल सही आपने बताया। उनको कारागार में भी डाल दिया गया था तब, और कांजी भाई उनको छुड़ा कर लाए थे। तो वो अहमदाबाद की ही घटना थी। अब चौथी बार सुंदर साथ जी अहमदाबाद आए हैं और 4 ही दिन अब यहाँ पे रहे हैं, पर परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। पहली बार जब गए सुंदर साथ जी अकेले गए किताबें लेने के लिए, दूसरी बार गए तब भी अकेले गए अहमदाबाद कर चुकाने के लिए, अधिकारी साथ में होंगे। तीसरी बार गए तब भी सुंदर साथ से अकेले थे, तब भी अकेले गए। इस बार 500 सुंदर साथ लगभग उनके साथ है। इस बार की परिस्थिति देखिए, इस बार की ब्यूटी देखिए अहमदाबाद में रहने की, अति 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 सुंदर। तहां सेती कूच करके, ये होता है सुंदर साथ का भराए के सुंदर साथ से मेरे श्री जी हमारे पिया जी जा रहे हैं अहमदाबाद, तहां सेती कूच करके सिद्धपुर पहुंचे तेह। इसके पश्चात वहां से चल के सिद्धपुर पहुंच रहे हैं, यानी सूरत से चले हुए हैं, अब अहमदाबाद रहे और अब सिद्धपुर पहुंच रहे हैं। लक्ष्मण कबीला ले के अभी पूरे करेंगे सारे सुंदर साथ जो जो आ रहे हैं, सबके नाम ले रहे हैं। लक्ष्मण कबीला ले के पहुंचे हैं गुजरात, कबीला भारी भया, बहुत बड़ा कबीला है उनका, कहीं रहने की बात। अब लक्ष्मण भाई, एक तो लक्ष्मण सेठ हैं जो लालदास जी बन चुके हैं, एक ये लक्ष्मण भाई हैं, उनका तो छोटा सा कबीला है लक्ष्मण सेठ यानी लालदास जी का। लालदास जी हैं,
लालबाई जी हैं और श्यामबाई उनकी बेटी का नाम है। पर ये जो लक्ष्मण भाई हैं इनका बहुत बड़ा परिवार है, अपना सारा परिवार लेकर। ये जरा याद रखिएगा, एक और लक्ष्मण भी आए थे। कहाँ पर आए थे वो लक्ष्मण? ये देखिए, सिद्धपुर के बाद इनकी बात हो रही है। लक्ष्मण भाई सारा परिवार लेकर श्री जी के चरणों में गुजरात यानी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। कबीला भारी भया, किंतु पारिवारिक समस्याओं के कारण, हो सकता है बहुत बड़ा कबीला नहीं है पर वो जितना भी कबीला वो भारी पड़ गया है। पारिवारिक समस्याएं जो हैं वो भारी पड़ गई हैं उनपे। कहीं रहने की बात कि आगे हम जाएंगे ही नहीं, अब यहीं पे बस जाते हैं। शायद सिद्धपुर में ही जिनकी ये बात हो रही है, पहुंचे हैं गुजरात, अहमदाबाद में ही बस जाने की बात वो करने लगे कि यहाँ पर रास्ते में भी रोक लेती है माया। चल तो पड़े हैं घर से कि जाएंगे साथ में, पर रास्ते में भी ये कसौटियां आती हैं सुंदर साथ जी, श्री जी की ओर, पिया जी की ओर बढ़ने में। हम भी शुरू करते हैं पर कई बार ऐसी बनती है कि पूरा ब्रेन वॉश कर देती है माया, और फिर हम वहीं के वहीं तो क्या और पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो बस इन कसौटियों पे बहुत चेक रखना है। अगर ईमान पक्का है कोई कसौटी रोक नहीं पाएगी सुंदर साथ जी। ये इनका नाम भी, एक लक्ष्मण वो और एक लक्ष्मण ये सुंदर साथ जी, इनका नाम भी इन्होंने, इन पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ गई हो सुंदर साथ जी। हम नहीं जज कर सकते कि इन्होंने ऐसा कर दिया। हम क्या करते हैं? हम क्या इनके बराबर कभी निकले भी हैं? ये तो बीच में रुके हैं सुंदर साथ जी, हम तो घर छोड़ के निकले भी नहीं। मैं फिजिकली छोड़ने की बात कभी नहीं करती क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। फिजिकली नहीं, अंदर से भी छोड़ने की प्रयास करते हैं। हमने छोड़ा है आज तक? ये तो छोड़कर चले तो सही। शत शत नमन लक्ष्मण भाई जी को भी, इतना साहस इन्होंने दिखाया। पारिवारिक समस्याएं अहमदाबाद में आकर तो नहीं आई होंगी, शुरू से चल रही होंगी, फिर भी उन्होंने इतना साहस दिखाया। बहुत बहुत प्रणाम हमारे लक्ष्मण भाई जी को। हमारे लिए ये दृष्टांत लिखा गया कि तुमने क्या करना है, बीच में रुकना है या फिर अपनी यात्रा को जारी रखना है। ये मेरे लिए ये सिखापन भीतक साहब में दिया गया। यदि लालदास की स्थिति तक पहुंचना है तो बीच में खत्म करना पड़ेगा अपनी मैं खुदी, बीच में आती है, कितनी कसौटियां आती हैं, लांग जाना पड़ेगा तब बना जाता है सुंदर साजी। लालदास तो कोई नहीं बन पाएगा, उनके चरणों की धूल बना जा सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटियों की खान हूं मैं, पर आप सबसे बहुत सारी प्रेम की अभिलाषा है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और जितने की अभिलाषा है उससे कहीं ज्यादा आप उड़ेलते जा रहे हैं, कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।